Hello students, in the last session we have discussed the first chapter of biology, and in today's session we are going to discuss the first chapter of chemistry, which is according to your book is the third chapter, that is fiber to fabric. I hope you all have gone through the last video, and please be prepared or prepare this chapter completely. If there is any doubt, then you are free to ask. Okay, let's start with the chapter fiber to fabric. Let's start. देखो फाइबर टू फैब्रिक का क्या मतलब है? फाइबर टू फैब्रिक मीन्स कि हम किसी भी क्लोथ, जैसे हम क्लोथ से प्रिपेयर करते हैं, हम जो ये क्लोथ्स पहन रहे हैं डिफरेंट काइंड के, हम जो वेराइटीज़ के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स, वुल, सिल्क के भी क्लोथ्स पहनते हैं, जूट के भी पहनते हैं, तो जो डिफरेंट काइंड के जो क्लोथ्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे सबसे पहले फाइबर्स आते हैं, फाइबर से किस तरीके से फैब्रिक बनते हैं, वो पूरा क्लोथिंग का जो सिस्टम है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्लोथिंग हिस्ट्री. हमारी जो क्लोथिंग हिस्ट्री है वो कहाँ से है? दैट मीन्स क्लोथ्स का जो डिस्कवरी हुई या फिर क्लोथ्स जो पहनने स्टार्ट हुए वो कब से हुए? दैट इज अबाउट 50,000 टू 1 lakh years old हमारी क्लोथिंग हिस्ट्री है. दैट मीन्स इस पीरियड के बीच में कहीं हमारी क्लोथिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था. इसके बाद फिर अबाउट 30,000 ईयर्स ओल्ड हमारी स्टिचिंग इंडस्ट्री, स्टिचिंग का जो प्रोसेस था, हम जो स्टिच करते हैं, पहले बॉन्स और आइवरी से, बॉन्स जो होती थी एनिमल्स की, उनसे स्टिचिंग की जाती थी, तो वो अबाउट 30,000 ईयर्स एगो आया. ऐसे ही फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया. मतलब स्टार्टिंग नॉर्मल क्लोथिंग से हुई, स्टिचिंग हुई, फिर स्टिचिंग में और एनहेंसमेंट आया, बॉन्स के अलावा फिर कुछ कोई और चीज़ें यूज़ करने लगे, मशीनरीज भी आने लगी, एंड देन एक पूरा क्लोथिंग पैटर्न जनरेट हो गया. ठीक है, क्लोथिंग पैटर्न में पहले लोग क्या करते थे? दे यूज टू रैप द क्लोथ. पहले जैसे साड़ी, लुंगी, ये जो इस तरह के क्लोथ्स थे वो रैप करना ट्राई करते थे. लेकिन आजकल अगर हम देखें तो न्यू चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे हम डिफरेंट काइंड की ड्रेसेस पहनते हैं, जैकेट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, सूट, अलग अलग टाइप की हम चीज़ें पहनते हैं. तो वो किस तरीके से डेवलप होती हैं? हमारी एक बहुत सिंपल सी, एक बेसिक सी प्रोसेस है जो यूजुअली हर एक क्लोथ को प्रिपेयर करने में यूज़ की जाती है. सबसे पहला काम होता है फाइबर्स कलेक्ट. फर्स्ट थिंग इज टू कलेक्ट द फाइबर्स. हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स क्या है? फाइबर्स आर द थिन थ्रेड्स फ्रॉम विच द क्लोथ्स आर मेड. जो क्लोथ में सबसे जो थिन थ्रेड्स होते हैं, मतलब पतले पतले जो थ्रेड्स होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? फाइबर्स कहलाते हैं. देन हम उनसे क्या प्रिपेयर करते हैं? यार्न प्रिपेयर करते हैं. यार्न क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कभी किसी क्लोथ में अगर देखा हो तो साइड से कुछ थ्रेड्स निकल जाते हैं, मोटे मोटे थ्रेड्स निकल जाते हैं. देन वो थ्रेड्स जो हैं वो थ्रेड्स हमारे क्या कहलाते हैं? यार्न्स कहलाते हैं. सबसे पहले फाइबर्स आर द थिनेस्ट थ्रेड्स, वी कैन से. थिनेस्ट थ्रेड जो होते हैं किसी भी क्लोथ में वो हमारे क्या कहलाते हैं? फाइबर्स कहलाते हैं. देन यार्न्स आर द थिन थ्रेड्स. यार्न्स क्या है? थिन थ्रेड्स हैं जो कि किसी भी क्लोथ को बनाने में यूज होते हैं. एंड देन द फैब्रिक इज द क्लोथ दैट इज मेड. मतलब फैब्रिक जो पूरा हमारा बनता है, दैट इज एट द एंड जो हमें क्लोथ मिलता है वो क्या है? हमारा फैब्रिक. ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो हर एक तरह के क्लोथ को, फैब्रिक को डेवलप करने में यूज किया जाता है. फर्स्टली वी हैव टू कलेक्ट द फाइबर्स, देन वी हैव टू कलेक्ट द यार्न्स, कन्वर्ट देम इनटू यार्न्स, एंड देन फैब्रिक. ओके, this is the overview of the chapter. Now we start with the types of fibers. Fibers के क्या क्या types है? किस किस टाइप के fibers मिलते हैं? There are 2 types of fibers. First one is natural fiber and the second one is synthetic fiber. 2 टाइप के हम फाइबर्स यूजुअली देखते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल फाइबर मीन्स द फाइबर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. वो फाइबर जो कि हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, किसी प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, किसी एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं, वो फाइबर क्या कहलाएगा? नेचुरल फाइबर. ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज से जो हम फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल, कॉटन, वुल, जूट, सिल्क. These are the fibers that are obtained from the natural sources.
कॉटन प्लांट से मिलता है, वुल हमारी जो है वो एनिमल से ऑब्टेन की जाती है, सिल्क भी सिल्क फॉर्म से ऑब्टेन की जाती है, शिप से वो हम वुल ऑब्टेन करते हैं, जूट हम जूट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरली जिस चीज़ को ले रहे हैं, नेचुरली किसी अगर ऑर्गेनिज्म से या फिर नेचर से जो हम सोर्स या फिर अपने फाइबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, दैट आर नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन आर्टिफिशियली। वो फाइबर्स जिनको आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया जाता है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, दैट फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स, जिन्हें आर्टिफिशियल सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? एग्जाम्पल जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, और भी हमारे ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि आर्टिफिशियली ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग आवर नेचुरल फाइबर्स, देन वी विल मूव टू द सिंथेटिक फाइबर्स। हमारा नेचुरल फाइबर सबसे पहला कौन सा है? कॉटन, देन वी विल डिस्कस अबाउट वूल, सिल्क एंड देन जूट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल फाइबर व्हिच इज कॉटन। अच्छा, कॉटन तो आप लोग बहुत सुनते हो आपकी नॉर्मल लाइफ में भी, कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स में स्पेशली कॉटन क्लॉथ्स यूज करते हैं। तो कॉटन क्या है? कॉटन हमारा एक सॉफ्ट फाइबर है, इट इज अ सॉफ्ट फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दिस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से इस फाइबर को क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। होता क्या है, जैसे कॉटन सीड है, इस सीड के चारों तरफ ही हमारा जो ये पूरा सीड है ये किससे सराउंडेड रहता है? कॉटन फाइबर से सराउंडेड रहता है। दिस इज सीड, और ये इसके आसपास जितना भी ये सराउंडिंग मिल रहा है हमारा क्या है? कॉटन फाइबर। सीड कॉटन फाइबर से सराउंडेड रहेगा, और जो इस प्लांट का जो फ्रूट है, दैट फ्रूट इज नोन एज कॉटन बॉल। होता क्या है, कॉटन बॉल बर्स्ट होता है, सीड्स बाहर निकल जाते हैं, और फिर उन सीड से हम क्या कर लेते हैं? कॉटन फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ये कॉटन ग्रो होती है, कॉटन स्पेशली वार्म क्लाइमेट में ग्रो करती है। वार्म जो एटमॉस्फेयर है हमारा, गर्मी एक तरह से बोल सकते हैं, गर्म दिनों में, और स्पेशली इसको रेनफॉल कैसी चाहिए होती है? मॉडरेट रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम, एक नॉर्मल लेवल पे रेनफॉल की इसको रिक्वायरमेंट होती है। वार्म क्लाइमेट में ये ग्रो करती है। हम मेनली जो ये क्रॉप ग्रो करते हैं वो ग्रो करते हैं, सौ का जो पीरियड है इसका सॉन करने का, दैट इज मई, या फिर हम बोल सकते हैं मई से सितंबर तक। मई टू सितंबर हम इसको ग्रो करते हैं, एंड देन इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है हमारा, हार्वेस्टिंग पीरियड इज अक्टूबर। अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट मतलब हमारी जब क्रॉप पूरी ग्रो कर जाती है उसको कट कर लिया जाता है। किस तरीके से हम कॉटन फाइबर बनाते हैं, किस तरीके से कॉटन क्लॉथ प्रिपेयर करते हैं, ये हमारी 3 मेन प्रोसेसेस हैं। सबसे पहली हमने जिसे पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, हमारी 3 प्रोसेस में हम कंप्लीट करते हैं। फाइबर, 3 प्रोसेस हम लेते हैं यूजुअली, विच इज़ फाइबर, देन यार्न एंड देन फैब्रिक। इसमें कंप्लीट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे भी यही करना है। सबसे पहले क्या की जाती है? सबसे पहले की जाती है गिनिंग, देन क्या की जाती है? इसके बाद हमारी की जाती है स्पिनिंग, एंड आफ्टर दैट इसकी की जाती है वीविंग। ये 3 स्टेप्स हैं। जैसे आप यहाँ स्टेप्स देख रहे हो, मतलब इस स्टेप में गिनिंग क्या है? गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड। कॉटन सीड से किसका सेपरेशन करना? कॉटन फाइबर्स का। जो थ्रेड सीड के चारों तरफ हमारा लगा हुआ है उसको सेपरेट करना, जो धागे लगे हुए हैं इसके चारों तरफ, उसको सेपरेट करना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। पहले ये जो प्रोसेस है वो हैंड से की जाती थी, हैंड से एक फाइबर निकाल के सेपरेट करते थे, लेकिन अब आजकल हम मशीन से यूज़ करते हैं। उस मशीन को गिन कहा जाता है, गिन यूज़ किया जाता है। गिन इज अ मशीन विच इज़ यूज फॉर प्रोसेस ऑफ गिनिंग। ओके, स्पिनिंग क्या है? अब हमने क्या किया? फर्स्ट प्रोसेस में फाइबर ऑब्टेन कर लिया, मतलब हमारा ये वाला स्टेप जो था वो हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव टू मेंटेन, या फिर बोल सकते हैं हमें अब क्या बनाना है? यार्न बनाना है। कैसे बनाएंगे? स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स टू यार्न बाय ट्विस्टिंग इट। थ्रेड्स को ट्विस्ट करके, फाइबर्स को ट्विस्ट करके, उन्हें मोड़ कर एक तरह से एक दूसरे में लपेट कर हम क्या करते हैं? यार्न प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमारे क्या बन जाता है? मतलब
ये थिनेस्ट थ्रेड है, उसके बाद ये यार्न्स बन जाते हैं, जिन यार्न्स को हम फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। तो सेकेंड स्टेप इज फॉर द यार्न मेकिंग। इसको हम यूजुअली पहले हैंड मेकिंग, हैंड से किया जाता है। जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी के पास वो चरखा देखा होगा, वो स्पिनिंग ही था। हम क्या करते थे, फाइबर्स उसको रोटेट करा के उसको एक क्या करते थे, स्पिन करते थे, थ्रेड स्पिन करके यार्न ऑब्टेन किया जाता था। लेकिन आजकल मशीन्स भी, जितने हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे होते हैं, मशीन्स भी डेवलप हो रही हैं। लास्ट प्रोसेस इज द वीविंग। वीविंग में क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में फाइबर ऑब्टेन किया, देन हमने यार्न में कन्वर्ट किया, अब हमें क्या बनाना है, हमें फैब्रिक बनाना है। फैब्रिक कैसे बनाते हैं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी है। 2 पेपर्स लीजिए, पेपर स्ट्रिप स्पेशली, बहुत सारे पेपर स्ट्रिप लीजिए और उन स्ट्रिप्स को ऐसे लगाइए नेट लाइक। एक स्ट्रिप ये है, एक स्ट्रिप ये है, इस तरीके से मैंने बहुत सारे पेपर स्ट्रिप्स ले ली और इसके ऊपर हमने क्या किया, दूसरी स्ट्रिप्स लगाना स्टार्ट की। एक स्ट्रिप इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से। इस तरीके से मैंने उसको क्या कर लिया, एक तरह से रैप कर लिया, अरेंज कर लिया। ऐसे ही फिर नीचे वाले में भी करेंगे। या सिंपली वी हैव टू डू, टेक द 2 strands ऑफ yarns एंड अरेंज दैम इन अ पर्टिकुलर मैनर। हमें उन 2 strands लेनी है yarns की और उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना क्या कहलाता है, वीविंग कहलाता है। वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets ऑफ yarn। यार्न के 2 सेट्स को क्या करना है, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करना क्या कहलाता है, वीविंग कहलाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कॉटन फाइबर इनटू अ कॉटन फैब्रिक। आई होप यू गॉट दिस। लास्ट हमारा एक चीज़ बचता है, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम समर्स में स्पेशली कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं। उसका रीजन क्या है, एक तो सबसे पहली बात, ये बहुत सॉफ्ट होता है। सेकेंडली वेल एरेटेड होता है। वेल एरेटेड का मतलब क्या है, एयर बहुत इजीली पास आउट हो सकती है। जो कॉटन क्लॉथ्स हम वियर करते हैं वो एक तो स्वेट भी बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है, सेकेंडली हवा जो एयर है उसको इजीली पास होने देता है बॉडी तक, ताकि हमें हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल सके। ठीक है, इसलिए हम उनको विंटर्स में वियर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एयर को अलाउ करेंगे, दैट मीन्स हमें फिर कोल्ड फील होगा। इसीलिए इनको हम किस में यूज़ करते हैं, समर्स में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द अनदर नेचुरल फाइबर विच इज वुल। नेक्स्ट फाइबर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट फाइबर इज वुल। वुल हमारा जो ऑब्टेन, हम वुल कैसा होता है, फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट फाइबर होता है, फ्लफी फाइबर होता है, जिसे हम किस में यूज़ करते हैं, विंटर सीजन्स में यूज़ करते हैं। वुल हमारा जो ऑब्टेन किया जाता है वो शिप से या फिर दूसरे एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। क्या करते हैं, एनिमल की बॉडी पे जो फाइबर्स ग्रो कर जाते हैं, उन फाइबर्स को अलग अलग डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके सेपरेट किया जाता है। फिर उस फाइबर्स को वैसे ही ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद निट किया जाता है। स्पेशली यहाँ वीविंग ना यूज़ करके यार्न्स बनाने के बाद निटिंग की प्रोसेस यूज़ की जाती है। निटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक सेट यार्न का यूज़ करेंगे, यूजिंग 1 सेट ऑफ यार्न। यार्न का एक सेट यूज करके और उससे फैब्रिक को ऑब्टेन किया जाता है, टू ऑब्टेन द फैब्रिक। होता क्या है, सबसे पहले हमने एनिमल बॉडी से फाइबर कलेक्ट किया, उस फाइबर को रोल करके अच्छे तरीके से हमने बंडल्स बना लिए। उन बंडल्स को कहाँ सेंड किया जाता है, फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है, मिल्स में एक तरह से बोल सकते हैं, वहाँ सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी क्या की जाती है, निटिंग की जाती है। निटिंग का मतलब हम यार्न को यूज़ कर रहे हैं, सॉरी हम क्या करते हैं, यार्न को यूज़ करते हैं। यार्न को यूज़ करने के बाद हम उसमें यार्न ऑब्टेन करने के बाद यार्न से फिर हम उसकी निटिंग करके क्या बना लेते हैं, फैब्रिक को ऑब्टेन कर देते हैं। निटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न इनटू फाइबर बाय यूजिंग 1 सेट। बल जबकि हमारे दोनों में डिफरेंस ही यही है, वीविंग में और निटिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है, यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस निटिंग भी है, यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस वीविंग भी है, लेकिन यहाँ हम 2 सेट्स यूज़ करते हैं यार्न के। In on the other hand we use only 1 set in knitting. Okay, हमारी जो रूल है वो फ्लफी होती है, एक एयर को रिटेन करने की कैपेसिटी ये रखती है। एयर रिटेन करने की कैपेसिटी का मतलब है ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से ही हम इसको विंटर सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर सीजन में हम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली हीट अगर एब्जॉर्ब कर रही है तो हमें एक वार्मथ फील कराएगी, दैट्स व्हाई दीज क्लॉथ्स, दीज फैब्रिक इज यूज्ड इन विंटर सीजन। ओके, this is the second natural fiber. Next we will move to the another fiber which is silk.
सिल्क जो ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से इसको ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क वॉर्म अबाउट 300 मीटर लॉन्ग एक फैब्रिक को, फाइबर को, लॉन्ग फाइबर को वो क्या करता है, कुकून के ऊपर रैप कर लेता है एक तरह से, मतलब कुकून के सराउंडिंग में हमें ये मिलता है। लाइफ साइकिल अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल में कुकून्स भी आते हैं, लार्वा देन कन्वर्ट इनटू कुकून। कुकून में ही क्या होता है, कुकून के चारों तरफ बहुत सारे लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ सिल्क फाइबर्स रैप्ड रहते हैं। क्या किया जाता है, कुकून को लिया जाता है सिल्क वॉर्म के, उसको फिर वाटर में बॉईल करते हैं। वाटर में बॉईल करने के बाद मतलब पहले किल, ऑब्वियस जब वाटर में बॉईल कर रहे हैं दैट मीन्स वो यहाँ पर किल हो जाएगा। किल करने के बाद फाइबर्स कलेक्ट किए जाते हैं। फाइबर्स को फिर ट्विस्ट करके, ट्विस्टिंग की प्रोसेस से ट्विस्ट करने के बाद हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन दीज यार्न्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क फैब्रिक। वो यूजुअल प्रोसेस हमें ऑब्टेन करनी है, बस मेन चीज़ यहाँ है हम कुकून से ऑब्टेन करते हैं। कुकून की बॉडी पे ये रैप हो जाते हैं, मतलब कुकून जो सिल्कवॉर्म होता है वो कुकून के चारों तरफ ही अपने फाइबर्स को रैप करता है, जिससे हम वो कुकून को बॉईल करने के बाद ताकि वो सिल्कवॉर्म जो अंदर बेबी जो सिल्कवॉर्म है वो मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, ताकि फाइबर्स कलेक्ट करना इजी हो जाए, देन फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न एंड देन इनटू फैब्रिक्स। ओके, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड सिल्क। सिल्क को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो चाइना ने डिस्कवर किया था। चाइना इज द डिस्कवरर ऑफ सिल्क, चाइना ने डिस्कवरी स्टार्ट की थी। फिर ये चाइना से होता होता मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, डिफरेंट रीजन्स में क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। मतलब ये सिल्क बनाने का जो पैटर्न था वो हर जगह स्प्रेड होता चला गया, फैलता चला गया। ओके, और हमारा एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ सिल्क की प्रोसेस। कुकून को क्या किया जाता है, कुकून पे जो सिल्क फाइबर रैप्ड है उसको हम वाटर में बॉईल करने के बाद उसको किल करके हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, देन यार्न ऑब्टेन करते हैं, यार्न से फिर क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है हमारी, इसका एक नाम होता है दैट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क फॉर्म। सिल्क फॉर्म से सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है हमारी, सिल्क वॉर्म, सॉरी सेरीकल्चर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट फाइबर इज जूट। दिस इज द लास्ट नेचुरल फाइबर विच इज जूट। जूट क्या है बेटा, देखो, let's start with the jute. Jute is the long, soft, durable, high strength fiber obtained from jute plant. जूट प्लांट से ऑब्टेन होने वाला हाई स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको थ्रेड को अगर पुल कर रहे हो तो वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है वो जैसे जूट के बैग्स कैरी करते हैं, जूट बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो जूट बैग्स अगर हम कैरी करें तो उसमें हैवी से हैवी मटेरियल को हम इजीली कैरी कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली सॉफ्ट भी होता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टफ होता है, और लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। एक ट्री से हमें लॉन्ग फाइबर्स निकालने को मिल जाते हैं। किया क्या जाता है, सबसे पहले हम वही करेंगे। सबसे एक तो ये जूट हमारा जो ग्रो किया जाता है वो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो कराया जाता है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब एक तो गर्म क्लाइमेट हो, और ह्यूमिड का मतलब जहाँ वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा मतलब ज़्यादा भी नहीं, एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमिड कंटेंट होता है, जिसको ग्रो कराने के बाद हम फाइबर्स कलेक्ट करते हैं। प्लांट से फाइबर्स कलेक्ट किए जाते हैं। फाइबर्स को फिर इनकी क्या किया जाता है, उनको रेटेड किया जाता है। रेटेड का मतलब है उनको सॉफ्ट वाटर में सॉफ्ट किया जाता है, SOK, soaked in water। वाटर में उनको सोक किया जाता है, मतलब उनको डिप करके छोड़ दिया जाता है फॉर अबाउट 20 डेज। 20 डेज के लिए उनको फाइबर्स को उसमें डिप करके छोड़ देंगे, ताकि फाइबर्स एक स्ट्रेंथ जो है वो इजीली वहाँ से सेपरेट हो जाए। जो फाइबर्स हमारी ऑब्टेन हुई है उन फाइबर्स को हम क्या कर लेते हैं, ड्राई करते हैं फॉर अबाउट 2 to 3 डेज। 2 से 3 दिन के लिए हम उनको क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, एंड देन हमारा जो फाइबर है हम उसको यार्न प्रिपेयर करेंगे, यार्न से फिर हम फैब्रिक बना लेते हैं। ये जो जूट है वो स्पेशली हमारा क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स जो हमारे आसपास में हम
जहाँ चीज़ें प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने जूट बैग की बात की थी, बैग क्या है, बैग्स वो चीज़ें हैं जहाँ हम चीज़ें अपना सामान मटेरियल जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इन्हें एज अ प्रिजर्विंग मटेरियल जूट को यूज किया जाता है, यूज्ड एज प्रिजर्विंग मटेरियल। दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल फाइबर्स। सबसे पहले हमने कॉटन फाइबर्स पढ़े, देन हमने क्या पढ़ा, वूल, सॉरी कॉटन, देन हमने वूल एंड देन सिल्क, एंड आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर जूट। ये चारों हमारे नेचुरल फाइबर्स थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो बचता है वो हमारा कौन सा है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंथेटिक फाइबर्स को आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इन फाइबर्स को स्पेशली प्लास्टिक से बनाया जाता है। प्लास्टिक से ऑब्टेन करते हैं, करते क्या है, प्रोसीजर क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले प्लास्टिक को हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से प्लास्टिक क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब इस मेल्टेड प्लास्टिक को स्पिनरेट से पास किया जाता है। स्पिनरेट क्या है, स्पिनरेट आर द डिवाइसेस जो कि बहुत सारे न्यूमरस होल्स कंटेन करते हैं। जैसे सपोज एक नेट है और उसमें बहुत छोटे इस तरीके से यू कैन कंसिडर दैम एज अ होल। जैसे ये छोटे, ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा अगर बड़े बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, जैसे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्पिनरेट में। इस मेल्टेड प्लास्टिक को इससे पास कराया जाता है। इससे पास कराने के बाद क्या होगा, जब बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो थ्रेड फॉर्म में निकल के आते हैं, बहुत ही पतले पतले थ्रेड्स निकल के आते हैं। मेल्टेड है, इनको क्या करते हैं, फिर इनको ड्राई कर लेते हैं। स्पिनरेट से पास करने के बाद हमारे क्या निकलेंगे, थ्रेड्स निकलेंगे। थ्रेड ऑब्टेन होते हैं एंड थ्रेड को देन हम किसमें क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद फिर हमारे फाइबर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। फाइबर्स को फिर फैब्रिक बनाने में एंड देन फिर सॉरी यार्न बनाने में एंड देन फिर फर्दर फैब्रिक बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, एक तो ये चीप होते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम देखें नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये चीप होते हैं। सेकेंडली दीज आर चीप। सेकेंडली ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट भी होते हैं। दीज आर चीप, सॉफ्ट, रिंकल फ्री, स्ट्रॉन्गर, ड्राई इजीली। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। चीप मतलब बहुत सस्ते होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। रिंकल फ्री का मतलब क्या है, रिंकल्स नहीं पड़ते। जैसे कॉटन क्लॉथ्स अगर हम देखें तो कॉटन क्लॉथ्स पर रिंकल्स पड़ जाते हैं बहुत इजीली, लाइंस बन जाती हैं, जबकि सिंथेटिक क्लॉथ्स आर रिंकल फ्री। दैट मीन्स सिंथेटिक क्लॉथ्स पे किसी भी तरह के कोई रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्गर, प्लास्टिक के बने हुए कंपैरेटिवली हमारे नॉर्मल फैब्रिक से, जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ईजिली ये ड्राई भी हो जाता है। कॉटन क्लॉथ्स या फिर हमारे जो नेचुरल फाइबर है, दे टेक टाइम टू ड्राई, मतलब उन्हें ड्राई करने में बहुत टाइम लगता है, जबकि ये हमारे बहुत इजीली ड्राई अप हो जाते हैं। बस इनका डिसएडवांटेज क्या है, इनका डिसएडवांटेज ये है, दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब स्वेट इजीली। ये स्वेट को बहुत इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे दैट मीन्स हम इन्हें समर्स में वियर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं देंगे। अगर हमारा स्वेट ही एब्जॉर्ब नहीं होगा देन वी आर नॉट बी एबल टू फील कूल। ओके, I hope you get the complete chapter. In this chapter, we have discussed how to convert fiber into fabric. All process हमने 4 natural fibers भी पढ़े अपने, wool, jute, silk and cotton, and then हमने synthetic fibers को भी discuss किया है. Please go through this chapter, read the book carefully, and if there is any doubt, then please ask. Thank you so much.